हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पे आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। तो उसमें बार बार पूछा गया था कि सर आप हमें ये क्वेश्चन है जो किस आरबीसी और एनसीईआरटी की किस बुक से कौन से पेज में से आए थे, उस पर एक वीडियो बनाकर हमें बताओ। तो ये मैं उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91, ये क्वेश्चन नंबर है रीट 23 जुलाई 2022 को शिफ्ट सेकंड के अंदर जो पेपर हुआ था, उसमें सीरीज कोड बी का 91 नंबर जो क्वेश्चन है वो ही क्रमांक यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये है, मुगल काल में खुद काश्त व पाही काश्त क्या है। ऑप्शन ए है राजस्व के प्रकार, ऑप्शन बी है फसलों के प्रकार, ऑप्शन सी है प्रशासन के प्रकार और ऑप्शन डी है किसानों के प्रकार। तो इसका सही आंसर है किसानों के प्रकार। ये आया था कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग सेकंड से ये क्वेश्चन आया था। पाठ नंबर 8 था किसान, जमींदार और राज्य, पेज नंबर 198 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 आया था मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था। ऑप्शन ए है पुस्तक के भाग, ऑप्शन बी है जनसंख्या के भाग, ऑप्शन सी है राजस्व के भाग और ऑप्शन डी है प्रशासन के भाग। तो इसका सही आंसर इसके अंदर बॉन्स दिया गया था। ये आया था कक्षा 12 की भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग सेकंड, पार्ट नंबर 8 किसान, जमींदार और राज्य, पेज नंबर 218 से ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई। ऑप्शन ए है ताराबाई शिंदे, ऑप्शन बी है पंडिता रमाबाई, ऑप्शन सी है ज्योतिराव फुले और ऑप्शन डी है राज सुंदरी देवी। तो इसका सही आंसर है ताराबाई शिंदे। ये आया था कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग फर्स्ट, पाठ नंबर 8 महिलाएं, जाति एवं सुधार, पेज नंबर 99 से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 94, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1941, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही आंसर है ये है 1943, ऑप्शन बी सही है। ये आया था कक्षा 12 की भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 से ये क्वेश्चन आया था। पाठ नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, पेज नंबर 343 पर ये दिया हुआ है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन ए है विश्वास, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है उपासना और ऑप्शन डी है भाषा। तो इसका सही आंसर है भाषा, ऑप्शन डी। भारत के संविधान की उद्देशिका में भाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन आया था कक्षा 9 की लोकतांत्रिक राजनीति भाग फर्स्ट से, पाठ नंबर 2 है संविधान निर्माण, पेज नंबर 31 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन है 96 नंबर, भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ। ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2013 और ऑप्शन डी 2014। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2014। ये आया था कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 3 से ये क्वेश्चन आया था। पाठ नंबर था 5 न्यायपालिका और पेज नंबर 6 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, यह अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी है अमेरिका का संविधान,
और ऑप्शन सी है फ्रांस के संविधान और ऑप्शन डी है कनाडा के संविधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है। ये आया था कक्षा 11 की राजनीति से। कक्षा 11 की राजनीति से आया था। पाठ नंबर पहला संविधान क्यों और कैसे, पेज नंबर 22 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, ये क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया। ऑप्शन ए है बी डी जत्ती, ऑप्शन बी वी वी गिरी, ऑप्शन सी जैल सिंह और ऑप्शन डी एन एस रेड्डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बी डी जत्ती। ये आया था कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार राजनीति की पाठ्यपुस्तक है। पाठ 4 कार्यपालिका और पेज नंबर 88 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड और झारखंड, ऑप्शन बी है केरल और कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और राजस्थान और ऑप्शन डी है पंजाब और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ये आया था कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग फर्स्ट से। पाठ नंबर 3 है चुनावी राजनीति और पेज नंबर है 43। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1095, ऑप्शन बी 1096, ऑप्शन सी 1097 और ऑप्शन डी 1098। तो ये है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी 1098। ये आया था कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक हमारा राजस्थान भाग 3 से। पाठ नंबर 8 जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास, पेज नंबर 51 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल का आकार निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए है 81, ऑप्शन बी 91वें संविधान संशोधन द्वारा या ऑप्शन सी 101वें संविधान संशोधन द्वारा या 102वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 91वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल के आकार को निर्धारित किया गया था। यह था कक्षा 11 की भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है। पाठ नंबर 4 कार्यपालिका से पेज नंबर 41 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 102, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। ऑप्शन ए है पी के थुंगन समिति, ऑप्शन बी बी आर मेहता समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति और ऑप्शन डी सादिक अली समिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पी के थुंगन समिति। ये आया था कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार राजनीति की ये पाठ्यपुस्तक है। पाठ नंबर 8 स्थानीय शासन से आया था, पेज नंबर 182 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ऑप्शन ए है समता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंदर है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आया था कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार राजनीति की पाठ्यपुस्तक से। पाठ नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार, पेज नंबर 31 से। आप अपने साथ में ये वीडियो देख रहे हो तो किताब लेकर भी बैठ सकते हो। आप मैं जैसे जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ आप किताबों में मिला भी सकते हो और निशान भी लगा सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानिए। तो 4 समूह दिए हुए हैं, इनको
सही समूह को पहचानना है, यानी 11वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं दी हुई हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, संथाली, हिंदी और संस्कृत। जिसमें अंग्रेजी है, अंग्रेजी वो ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी संविधान की 11वीं अनुसूची के भाषाओं में शामिल नहीं है, सॉरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105, ग्लोब पर वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रदीप्ति वृत्त, ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय वृत्त, ऑप्शन सी दीर्घ वृत्ताकार पथ और ऑप्शन डी उत्तर अयनात। तो इसका सही आंसर है प्रदीप्ति वृत्त, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। ये आया था कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास भाग 2 भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, उसमें से ये आया था। पाठ नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ, पेज नंबर 19 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद बात करें 106 नंबर क्वेश्चन की। तो 106 नंबर क्वेश्चन है, अवरोही पवनें प्रभावित होती है, पवनें है यहाँ पर, अवरोही पवनें प्रभावित होती हैं। ऑप्शन ए है घाटी से पर्वत की तरफ, और ऑप्शन बी है पर्वत से घाटी की तरफ, ऑप्शन सी है समुद्र से स्थल की तरफ, और ऑप्शन डी है स्थल से समुद्र की तरफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पर्वत से घाटी की तरफ। ये आया था कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भाग फर्स्ट से। पाठ नंबर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली, पेज नंबर 94 और 98 पे इसका उत्तर दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, अस्तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। ऑप्शन ए है 105 से 145 डिग्री, ऑप्शन बी है 105 से 105 डिग्री, ऑप्शन सी है 145 से 145 डिग्री और ऑप्शन डी है 90 से 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 105 से 105 डिग्री। ये आया था कक्षा 11 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक से भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भाग फर्स्ट से आया था। पाठ नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पेज नंबर 24 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, कयाल किस तट पर स्थित है। ऑप्शन ए है मालाबार तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी काठियावाड़ तट और ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मालाबार तट। ये आया था पुरानी आरबीएससी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान और पाठ नंबर 7 से क्वेश्चन आया था। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 109 की, बेकोलिथ, लेपोलिथ व फेकोलिथ संबंधित है। ऑप्शन ए है भूकंप से, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी से, ऑप्शन सी है नदी से, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो इसका सही आंसर है ये ज्वालामुखी के प्रकार है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आया था कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भाग फर्स्ट से आया था। पाठ नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पेज नंबर 29 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य पूछा है। ऑप्शन ए फेयंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली है, ऑप्शन बी है फेयंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, ऑप्शन ऑप्शन 3 है बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, ऑप्शन 4 है उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और ऑप्शन 5 है फेयंस से मन के चूड़ियाँ और झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो इसमें 3 नंबर बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, ये सही है, और 4 नंबर सही है और 5 नंबर सही है। बाकी ये ऊपर के 2 ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 3, 4 और 5 इसमें सही है। ये था कक्षा 6 हमारे अतीत भाग फर्स्ट, पाठ नंबर 3 आरंभिक नगर, पेज नंबर 29 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। इसमें
ऑप्शन पहला है सोम एक पौधा था, और ऑप्शन 2 है ब्रह्मा, विष्णु व महेश प्रमुख देवता थे। ऑप्शन 3 है सुप्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, और ऑप्शन 4 है उपनिषद व आरण्यक ग्रंथ रचे गए थे। ऑप्शन 5 है इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 और 3। सोम एक पौधा था, ये सही है, और सुप्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, ये सही है। बाकी ये गलत है। ये आया था कक्षा 6 हमारे अतीत भाग फर्स्ट की पाठ्य पुस्तक, पाठ नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, पेज नंबर 35 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो ये पूछा गया था। ऑप्शन ए है दिग्ग निकाय, ऑप्शन बी है खुंदक निकाय, ऑप्शन सी है मज्जिम निकाय, और ऑप्शन डी है अंगुत्तर निकाय। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मज्जिम निकाय। ये था कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट से, और पाठ नंबर 3 से ये क्वेश्चन आया था। बंधुत्व जाति तथा वर्ग पाठ का नाम है, और पेज नंबर 70 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के नियमों का संग्रह था? ऑप्शन ए है विनय पिटक, ऑप्शन बी है सूत पिटक, ऑप्शन सी है अभिधम पिटक, और ऑप्शन डी है जातक। तो नियमों का संग्रह जो है वो है विनय पिटक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये आया था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग फर्स्ट, पाठ नंबर 4 नए प्रश्न नए विचार, पेज नंबर 62 से ये क्वेश्चन आया था। इसके बाद बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये है 114। क्वेश्चन नंबर 114 आया था, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी षड्दर्शन में कौन शामिल है? ऑप्शन ए है सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन बी है वैशेषिक, ऑप्शन सी है महाभारत, और ऑप्शन डी है उपनिषद। तो इसके अंदर ये जो षड्दर्शन है उनमें एक है वैशेषिक षड्दर्शन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग फर्स्ट, पाठ नंबर 4 नए प्रश्न नए विचार, पेज नंबर 59 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115, पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? ऑप्शन ए है फायान, ऑप्शन बी है ह्वेनसांग, और ऑप्शन सी है इत्सिंग, और ऑप्शन डी है मेगस्थनीज। तो ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मेगस्थनीज। ये कक्षा 6 हमारे अतीत भाग फर्स्ट से क्वेश्चन आया था। पाठ नंबर 4 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। पेज नंबर यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, वो मैं कोई बात नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे ये क्वेश्चन डालूँगा। अगर कोई कमी है इनमें तो वो मैं टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, वो मैं सही करके वहाँ पे डाल दूँगा। और इसका तो पेज नंबर 116 दिया हुआ है, पेज नंबर 116 पर ये है रिक्का मेंडू के। अच्छा ये पेज नंबर नहीं है भैया 116, ये गलत हो गया शायद, ये क्वेश्चन नंबर 116 है। रिक्का मेंडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। तो ये इनके रिक्का मेंडू के संबंध में कथन है, ये है यह पुडुचेरी में स्थित था, और ऑप्शन बी है रिक्का मेंडू महत्वपूर्ण पतन था, और ऑप्शन 3 है यहाँ एम्फोरा जैसे पत्थर मिले हैं, और ऑप्शन 4 है यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली हैं, और ऑप्शन 5 है यहाँ के राजा चेर वंशी थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3 जो है ये सही है, पहले तीनों सही है। ये आया था कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग फर्स्ट, पाठ नंबर 8 से आया था कुशाल गांव और समृद्ध शहर, पेज नंबर 87 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117, ये
चीनी तीर्थयात्री श्वेत-सांग किस राजा के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्ष और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, हर्ष के दरबार में श्वेत-सांग रहता था। ये आया था कक्षा 6 हमारे अतीत भाग फर्स्ट के पाठ्य पुस्तक से, पाठ नंबर 10 से आया था, नए साम्राज्य और राज्य, पेज नंबर 106 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 118 की। क्वेश्चन नंबर 118 है, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? ऑप्शन ए है हरश्चरित्र, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी है मुद्रा राक्षस और ऑप्शन डी है मृच्छकटिकम। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम में दिया गया है। ये है कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग फर्स्ट, पाठ नंबर 10, नए साम्राज्य और राज्य से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर 110 से आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119, भितरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है बंगाल। तो भितरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये आया था कक्षा 6 हमारे अतीत भाग फर्स्ट की पाठ्य पुस्तक, पाठ नंबर 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें, पेज नंबर 116 से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए है वल्लभ धर्म, ऑप्शन बी है कृष्ण धर्म, ऑप्शन सी है गुरु संदेश, ऑप्शन डी है भगवती धर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भगवती धर्म। ये कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग सेकंड से आया था, और कौन से पार्ट से और कौन से पेज से आया था ये मैं आपको दोबारा बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा मैं। ये थोड़ा एक बार कंफर्म नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 121 नंबर क्वेश्चन है, सीरीज़ बी के अंदर 121 नंबर क्वेश्चन है, वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन सही पूछे हुए हैं, 4 कथन दिए हुए हैं। चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध, ये कथन सही है। कथन नंबर 2 है अजमेर बिसलपुर परियोजना, ये गलत है। बिसलपुर परियोजना टोंक के अंदर है। और उदयपुर के अंदर मानसी वाकल परियोजना है, ये सही है। और 4 नंबर दिया हुआ है प्रतापगढ़ जाखम परियोजना, ये भी सही है। अंदर 2 नंबर कट हो जाएगा और डी के अंदर कट हो जाएगा, यानी जिसमें 2 नंबर है वो कट हो जाएंगे, बाकी बचा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये प्रश्न आया था कक्षा 6 हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तक से, पाठ नंबर 7, जल संसाधन एवं संरक्षण से आया था, पेज नंबर 38 के ऊपर ये दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो इसके अंदर बोनस अंक दिया हुआ था। तो ये आया था कक्षा 7 हमारा राजस्थान, पाठ नंबर 3, कृषि एवं सिंचाई, पेज नंबर 18 से आया था, इसके अंदर बोनस दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123, इसमें पूछा गया था 2001 से 2010 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो इसका सही आंसर है ए, 10%। ये आया था कक्षा 8 हमारा राजस्थान की पाठ्यपुस्तक से, पाठ नंबर 4, जनसंख्या पाठ का नाम है, और पेज नंबर 16 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, यह विषम घाटी पंचानन की संख्या मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? तो ये दी गई है राणा हमीर को दी गई है। ये प्रश्न आया था कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से आया था, पाठ नंबर 1, राजस्थान का इतिहास एक परिचय, पेज नंबर 9 से ये प्रश्न आया था।
आप इन प्रश्नों को किताब लेके बैठो और साथ साथ में मिलाना चाहो तो मिलाकर भी देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, ये है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदयपुर के महाराणा पूछा है कौन थे? तो इसका आंसर है बी, स्वरूप सिंह। ये कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, पाठ नंबर पहला है 1857 की क्रांति और पेज नंबर 3 से ये हूबहू प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल सोनू चिंपा नाम से है, इसे आप सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आया है, मेरी मेहनत आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने 2 या 3 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 126, ये पूछा गया था, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो तीसरा अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था अजमेर के अंदर, मार्च 1920 के अंदर ये अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। ये पूछा गया था कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, पाठ नंबर 5, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, पेज नंबर 49 से ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 पूछा गया था, वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। ये पूछा गया था कक्षा 8 हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तक से, पाठ नंबर 3, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, पेज नंबर 13 से पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? तो बाणासुर के नाम से मेजर शैतान सिंह जाने जाते हैं। ये पूछा गया था कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, पाठ नंबर 11, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, पेज नंबर 130 से ये पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? तो ये करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया था कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से और पाठ नंबर है 6, स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, पेज नंबर 73 से ये दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130, तुलसी, हालरो, तिमणियाँ तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं गले के अंदर पहने जाते हैं, वक्षस्थल बोल सकते हो, गला बोल सकते हो, यहाँ पे ये पहने जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये आया था कक्षा 10 की बुक से आया था, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, पाठ नंबर 4 से राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, पेज नंबर 50 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 131 की, ये आया था, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो ये दुविधा और पहली नामक फिल्मों का निर्माण हो चुका है। ये आया था कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, पाठ नंबर 11 से, इसका नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, पेज नंबर 129। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132, हेला ख्याल नामक लोकनाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है दौसा, लालसोट व सवाई माधोपुर से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये आया था कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, पाठ नंबर 8 है राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य से, पेज नंबर 92 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 133, पटेलिया, बिच्छो, लालर व माच्छर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है।
ए नंबर हो जाएगा। ये भी आया था कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, पाठ नंबर 7 लोक संगीत से आया था, पेज नंबर 85 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143, 20 के जो क्वेश्चन है उनमें ये जो शिक्षण विधियों से संबंधित है वो पूछे गए थे, तो वो मैंने छोड़ दिए हैं। एक बार एसएसटी के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बात करेंगे एक बार। तो ये 143 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? तो ये माना, इसका उत्तर माना गया था सी माना गया था, आयन मंडल। कहीं कहीं कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक हमारा पर्यावरण भाग 2 से ये पाठ नंबर 4 वायु से आया था, पेज नंबर 22 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? तो ये जल स्तंभ कहते हैं टोर्नेडो, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आया था कक्षा 11 की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के पाठ नंबर 10 वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली, पेज नंबर 97 से, पेज नंबर 97 से ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145, ये निम्नलिखित धाराओं में कौन सी ठंडी धाराएं पूछी थी? तो ये 4 धाराएं दी हुई है और नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। ये कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से आया है, पाठ नंबर 14 महासागरीय जल संचलन, पेज नंबर 131 है। और कक्षा 7 में भी ये दिया हुआ है, हमारा पर्यावरण भाग 2 पाठ्यपुस्तक है जो उसमें दिया हुआ है, पाठ नंबर 5 और पेज नंबर 36 के अंदर। इसका सही आंसर माना गया था बी, लेकिन इन बुक्स में सारी धाराएं नहीं दी गई है, तो ये मान सकते हैं किताब से बाहर आया हुआ है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146, उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है? तो इसका सही आंसर है सामान्य से अधिक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूछा गया था कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत से, पाठ नंबर 14 महासागरीय जल संरक्षण, पेज नंबर 130 से ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ वन दिए हुए हैं और एक तरफ वृक्ष दिए हुए हैं, इनको सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास, पाठ नंबर 6 से आया है। और कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक है उससे पाठ नंबर 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये भूगोल की पाठ्यपुस्तक है कक्षा 6 की। और कक्षा 7 हमारा पर्यावरण, पाठ नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन से आया है। इसके अंदर, इन सभी किताबों के अंदर सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बाकी ये वन दिए हुए तो है पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, उनमें कौन सी वृक्ष पाए जाते हैं ये नहीं दिया गया है, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस अपन मान सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूमि झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़। ये आया था कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक समकालीन भारत 2 पाठ नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से ये आया था, पेज नंबर 54 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149, ये आया राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगा। ये आया था कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक हमारा राजस्थान से, पाठ नंबर 6 था राजस्थान के भौतिक स्वरूप, पेज नंबर 28 के अंदर ये दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150, ये निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ जिले दिए हुए हैं, एक तरफ जलवायु दी हुई है, इनको सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ये आया था कक्षा 6 हमारा राजस्थान,
पाठ नंबर 6 राजस्थान के भौतिक स्वरूप पेज नंबर 31 से ये पूछा गया था। उसके बाद है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें वीडियो को अगर पसंद आया है तो। और कमेंट करके मेरे को बताइए कि क्या कमियां हैं और क्या वीडियो के अंदर अच्छाइयाँ हैं, वो भी आप मेरे को बताइए। धन्यवाद।